गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो ये हमारा गणेश चतुर्थी स्पेशल वीक चल रहा है। 10 दिनों के लिए बप्पा हमारे घर पधारे हैं और इस 10 दिनों में हम बप्पा की बहुत ही सुंदर सुंदर चीजों, कथाओं के बारे में वर्णन करने वाले हैं। आज जो हम वर्णन करने जा रहे हैं वो बप्पा के स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। उनका मुख कैसा है, उनके नयन कैसे हैं, उनके नाक कैसा है, उनका मुंह कैसा है, उनके कान कैसे, उनके बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं और वो उनसे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, ये सब चीजों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो गणेश जी का जो स्वरूप है, उनका जो मुख है वो गजमुख है। गजमुख मतलब गज के जो हम बात करते हैं उनके मस्तक की, उनका मस्तक बड़ा सा है। तो गज का जो मस्तक होता है उसके मस्तक पे, उनके मस्तक पे हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है और लक्ष्मी जी जो है वो धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख, शांति की प्रतीक होती हैं। तो गणपति जी के जो मस्तक है वो हमें सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य का संकेत देते हैं, क्योंकि उनका गजमुख है और उनके मस्तक पे लक्ष्मी जी का वास होता है। उनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखों का अगर हम वर्णन करें तो वो हमें दूरदर्शिता, पैनी नजर के बारे में सिखाती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस रखना चाहिए। इधर उधर हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, बिना इस चीज की परवाह किए हुए हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना चाहिए। उनकी जो पैनी नजर है गणेश जी की, वो हमें हमेशा सूक्ष्मदर्शी बनने को कहती है। हमें उन्हीं की तरह हमेशा सूक्ष्मदर्शी बनना चाहिए। अब हम बात करते हैं उनकी लंबी सी सूंड के बारे में। लंबी सी जो उनकी सूंड है वो हमें ये दर्शाती है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी बुराई है उन्हें हम फूंक मार करके या जैसे भी हो दूर कर दें, उन्हें हटा दें। क्यों? क्योंकि गणेश जी का जो सूंड है लंबा सा, वो अपने इर्द गिर्द बुरे चीजों को, जैसे कि गणेश जी बप्पा कोई फल ला रहे हैं तोड़ के, तो अपने सूंड से ही कैसे एकदम झटके से ले आते हैं और बप्पा जो है अपनी सूंड से फूंक मार के अपने दुश्मनों को उड़ा देते हैं। जब भी आपने बप्पा की कथा सुनी होगी या टेलीविजन पे उनकी कहानी को देखा होगा या उनकी कोई भी चरित्र का वर्णन, कहीं पे भी प्रसंग सुना होगा, उसमें ये दिखाया जाता है कि बप्पा अपने दुश्मनों को सूंड से फूंक मार मार के ही उड़ा देते थे। तो उसका अर्थ ये होता है कि जब भी हमारे लाइफ में कुछ बुरा हो रहा हो उसको हमें भी दूर कर देना चाहिए। उनका जो सूंड है वो इस बात का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं उनके छोटे छोटे मुख के बारे में। छोटा जो मुंह है वो हमें ये दर्शाता है कि हमें हमेशा कम बोलना चाहिए। कम बोलने से इंसान काफी जगह पे बच जाता है, क्योंकि हम कई बार ज्यादा बोलने पे कुछ चीजें गलत बोल जाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हमारे लिए कभी कभार हमारी बोली हुई चीज हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। इसीलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। कम बोलना, आवश्यकता के अनुसार ही अगर हम बोले तो हम लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। उनके बड़े बड़े कान जो कि ये दर्शाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले हमेशा ज्ञानी कहलाते हैं और गणपति बप्पा से बड़ा ज्ञानी तो शायद ही कोई होगा इस पृथ्वी पे। तो गणपति बप्पा की तरह ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। उनका जो मुख है वो हमें कम बोलना सिखाती है। उनका बड़ा सा पेट वो हमें ये सिखाती है कि हमें हर चीज डाइजेस्ट करनी आनी चाहिए। जब हम किसी की बुराई सुनते हैं, चाहे वो बुराई कितनी भी कड़वी हो, कितनी भी मतलब काजल से भी काला क्यों ना हो वो बुराई, हमें सिर्फ उन्हें सुन के अपने अंदर ही डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। हमें उसको दूसरे के सामने उनके व्यक्तित्व का वर्णन नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है, वो वैसा है। हम जब 10 लोगों के सामने उनके व्यक्तित्व का वर्णन करने लगते हैं तो हम भी बुरे कर्म में घुस जाते हैं, हम भी जाने अनजाने बुरे कर्म करने लगते हैं। इसीलिए हमें दूसरों की बुराई सुनने के बाद हमेशा उस चीजों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए और उसको डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। उनको 10 जगह नहीं फैलानी चाहिए। और एक्सेप्टेंस, उनका जो बड़ा सा पेट है वो डाइजेस्ट करना और एक्सेप्ट करने की चीजों को दर्शाता है। एक्सेप्टेंस, चाहे आपकी लाइफ में कितना भी
बुरा वक्त हो रहा हो, कितनी भी बुरी चीजें, बुरी से बुरी घटना घट चुकी हो, आपको हमेशा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं जिस पार्क में जॉगिंग करने जाती हूँ, वहां एक भैया आते हैं। उनकी लाइफ में कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं मतलब 3 महीने पहले, एक बड़ा सा हादसा हुआ। उनके जो भाई थे वो कार एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट चले गए, बप्पा के पास खत्म हो गए। तो उनके सदमे में उनका फादर, उनके फादर और उनके ताऊजी मतलब बड़े पापा, वो भी उनको अटैक पड़ गया, हार्ट का अटैक आया और वो भी चले गए। तो उनकी लाइफ में 3 मौतें एक साथ हो गई और ये सदमा उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ डाइजेस्ट नहीं कर पाए और वो भी चले गए। तो 3 महीने के अंदर अंदर 5 मौत हो जाना, ये बहुत बड़ा घटना था, बहुत दुखद घटना था और इस चीज को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उनको मैंने काफी मेडिटेशन वगैरह बताया, उनको मैंने चैंट करवाया, काफी दिनों तक वो चैंट किए उस सदमे से बाहर आने के लिए। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उनका जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मतलब वो भी कुछ कर सकते थे। तो उनको मेडिटेशन करवाया, चैंटिंग करवाई, तब जाकर के वो थोड़े से स्टेबल हुए। तो हमें ये चीजें होनी चाहिए कि कितनी भी बुरी से बुरे हमारा टाइम निकल रहा हो, हम किसी भी बुरे हालात से गुजर रहे हो, हमें उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए और अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। हर बुरा वक्त जो है ना एक न एक दिन टल जाता है और जो भी हमारी लाइफ में अच्छा बुरा जो भी चीजें हो रही होती है वो बप्पा की वजह से हो रही होती है। बप्पा ही आपको हर फेज को दिखाता है, चाहे अच्छे फेज हो वो भी बप्पा की वजह से दिखते हैं आपकी लाइफ में, बुरे फेज को भी वही। ये समझ के आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा कोई कर्म वो टल गया, वो हमने उसकी कीमत चुका दी, वो हो गया। तो हमें हमेशा बप्पा की जो पेट है वो हमें यही दिखाता है, यही दर्शाता है कि हमें हर चीजों को डाइजेस्ट करना आना चाहिए, एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं बप्पा के 4 भुजाओं के बारे में। जी हाँ, 4 भुजाएं, उनकी जो 4 भुजाएं हैं वो एक भुजा में उनके वेपन्स है, हथियार, वो हमें ये दर्शाता है कि आपके इर्द गिर्द जो भी आपको नुकसान पहुंचाने वाली लोग है, वस्तु है, चीज है, उनको दूर हटा दो, दूर कर दो उनको। दूसरे भुजाओं में उनके जो है वो कमल है, वो हमें ये दर्शाता है कि कमल कैसे कीचड़ में रह करके भी खिला हुआ रहता है। वो कीचड़ में होने के बावजूद अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से भगवान के चरण में पूजे जाते हैं। वैसे ही हमें भी, हम कितने भी गंदे माहौल में रह रहे हो, हम कितने भी इर्द गिर्द कोई भी हमारा माहौल हो, कैसा भी माहौल हो, हमें हमेशा अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा, इतना सुंदर और इतने निखार के रहना चाहिए कि हम भी इस काबिल हो सके कि लोग हमें दुआएं दे, हमें आशीर्वाद दे, लोग हमें पूजनीय योग्य समझे। इस तरह से हमें अपने चरित्र को निखार के रहना चाहिए कि लोग हमें सलाम करें। इस तरह से हमें भी कीचड़ में रह करके, गंदे माहौल में भी रह करके, अगर हम गंदे माहौल में पले बड़े हैं या कहीं पे भी रह रहे हैं, तो हमें गंदे माहौल में भी रह करके भी उठ करके कमल की तरह बनना चाहिए। उनके तीसरे हाथ से वो आशीर्वाद देते हैं। उनका मतलब ये होता है कि हमारे साथ कोई अच्छा कर रहा है उसको भी ब्लेसिंग दो, और हमारे साथ अगर कोई बुरा कर रहा है उसको भी हमें ब्लेसिंग ही देना चाहिए। हमारे साथ कोई कैसा भी बर्ताव कर रहा है वो कर्म समझना चाहिए कि वो हमारे कर्म है। अगर वो हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमारा कोई पिछले जन्म का कर्म होगा जो हम चुका रहे हैं इस जन्म में, या हमारे साथ कुछ और बड़ा बुरा हो सकता था लेकिन ये इतने ही बुरा होकर के हमारा टल रहा है। तो हमें जो है ना उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए कि वो हमारा कर्म है। ओके, तो बप्पा जब भी हमें ये उनका आशीर्वाद का जो स्वरूप है वो यही है कि हमें हमारे साथ कोई अच्छा करे या बुरा करे, हमें उनको भी ब्लेसिंग ही करना चाहिए। और उनके चौथे हाथ में है मोदक। मोदक का मतलब होता है कि इन सारे कर्मों का फल जो होता है वो मीठा होता है। आप कैसा भी कर्म करें, कुछ भी करें, लेकिन अंत में फल आपको मीठा ही मिलने वाला है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं बप्पा को एक दंत भी कहा जाता है, बप्पा के दांत के बारे में।
बप्पा का जो टूटा हुआ दांत है उसके ऊपर भी एक लंबी कथा है, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगी, वर्णन करूंगी। इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो करूंगी। तब तक के लिए मैं इसमें ये बता रही हूँ कि बप्पा का जो टूटा हुआ दांत है वो हमें क्या सिखाता है। बप्पा का टूटा हुआ दांत हमें परिस्थिति में कभी भी हार मानना नहीं सिखाता, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जब वेद व्यास जी महाभारत का वर्णन कर रहे थे और उनको गणपति बप्पा लिख रहे थे, तो उनकी एक शर्त थी कि वो बिना रुके हुए ही लिखेंगे। तो वो मोर के पंख से वो लिख रहे थे और पंख टूट गया। उस समय भी बप्पा ने हार नहीं मानी और वो अपने टूटे हुए दांत से पूरी महाभारत की रचना करी। तो उस परिस्थिति में भी बप्पा ने हार नहीं मानी। तो उनका यही वर्णन है कि उनके जो टूटे हुए दांत है वो हमें ये संकेत देती है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बप्पा के तिलक जो है वो त्रिशूल है, मतलब बप्पा के पिताजी फादर शिव जी के वेपन्स। त्रिशूल का जो चिन्ह है, जब भी आप देखे होंगे बप्पा की फोटो, तस्वीर या कोई भी चीज आपने बप्पा की मूर्ति देखी होगी, वहां पर बप्पा के मस्तक पे जो तिलक है वो त्रिशूल बना हुआ है, वेपन है। वो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल को दर्शाता है। मतलब वो ये दर्शाता है कि हमें अपने टाइम को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हमें टाइम को कंट्रोल करना आना चाहिए। हम हमेशा या तो भूतकाल में जी रहे होते हैं, मतलब पास्ट में जी रहे होते हैं, या तो हम भविष्य में, फ्यूचर में जी रहे होते हैं। कोई भी बंदा कभी भी प्रेजेंट में नहीं जी रहा होता है। तो बप्पा हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में ही जीना चाहिए। जब भी हम भूतकाल या भविष्य काल में जीते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमें हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में ही आकर के जीना चाहिए। तो बप्पा का जो वो तिलक है वो इस चीज को दर्शाता है कि हमें अपने टाइम को कंट्रोल करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं बप्पा के मूसक की, मतलब चूहा। चूहा जो है ना वो हमारे डिजायर्स होते हैं, हमारी विशेष होती है, जो कि हमेशा हम पर सवार होती है। तो बप्पा हमें ये कहती है कि हमें जो अपने डिजायर से, अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, अपने ऊपर सवार नहीं होने देना चाहिए, बल्कि हमें हमारी इच्छाओं के ऊपर हमें सवार होना चाहिए। हम जिस तरह से चाहे हम अपनी इच्छाओं को उस तरह से पूरी कर सकते हैं। हमें अपने इच्छाओं को अपने ऊपर सवार कभी नहीं होने देना चाहिए, हमें उनके ऊपर सवार होकर चलना चाहिए। जैसे मूषक पे बप्पा सवार रहते हैं, बप्पा पे मूषक थोड़ी सवार रहता है। तो जो मूषक है वो हमारी इच्छाएं हो गई, हमारे विशेष हो गए, हमारे डिजायर्स हो गए, और हमें उनके ऊपर सवार होना है, ना कि वो हम पे सवार होके चले। तो बप्पा की ये छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ हमें सीखने को बताती है, हमें सिखाती है, संकेत देती है, बस हम इस चीजों को सीख नहीं पाते हैं। तो आगे के आगे के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि बप्पा को एक दंत क्यों कहा जाता है। आज हमने चर्चा करी बप्पा के पूरे स्वरूप की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाय बाय।